अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार शामी कबाबों की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से और बहुत ही जल्द से बन जाने वाले कबाब। तो यहाँ पे जो है वो मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर मैंने चने की दाल ले ली है। चने की दाल मेरे पास हाफ़ के जी है, जिसे मैंने इसे वॉश किया है। और यहाँ पर मेरे पास जो है वो गोश्त है, इसे भी मैंने जो है वो वॉश कर लिया है, साफ़ कर लिया है। इसमें मैंने हड्डी वाला या चर्बी वाला गोश्त नहीं लिया है। सफ़ेद सूखा धनिया 1 टीस्पून डाल दिया है। लहसुन की 2 कलियां डाल दी हैं। और अदरक जो है वो 2 इंच का एक मैंने टुकड़ा डाल दिया है। सफ़ेद ज़ीरा मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया है। काली मिर्च 1 टीस्पून डाल दी है। 3 से 4 स्टिक मैंने इसमें दालचीनी की डाल दी हैं। 2 काली बड़ी इलायचियाँ मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। और यहाँ पर मेरे पास गर्म मसाला है 1 टीस्पून के बराबर। यहाँ पे मेरे पास हल्दी है हाफ़ टीस्पून के बराबर। और यहाँ पे नमक है 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसी के साथ ही हम इसमें 3 ग्लास पानी के ऐड करेंगे। ये यहाँ पे मैं बीफ के कबाब बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप मटन के भी बना सकते हैं। मटन का गोश्त गलाने के लिए आपको जो है वो 2.5 गिलास या 2 ग्लास पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो जल्दी गल जाता है। अब यहाँ पे जो है वो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसके बाद जो है वो इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इसे गलने में जो है 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा। और अगर आप जो है वो इसे कुकर में पका रहे हैं तो आपको जो है वो कम टाइम भी लग सकता है। तो आपने इसे कुकर में 3 सीटी तक पका लेना है, तब आपका जो है वो 15 से 20 मिनट में गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंने इसे अगेन ढक के पका लिया है। अब यहाँ पे मैं इसे बार बार इसलिए चेक कर रही हूँ कि पानी जो है वो देखूँ कितना खुश्क हो चुका है और अच्छे से इसे आपस में मिक्स कर लूँ। जब हम इसे कुकर में पकाएंगे तो हमें इसे बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये यहाँ पे जो है वो इसे आधा घंटा लग चुका है। 20 से 25 मिनट का टाइम था, बट जो है वो इसे गोश्त को गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है। और अब यहाँ पे इसमें से जो थोड़ा बहुत भी पानी है वो भी हम अच्छे से ट्राई कर लेंगे। मैंने फ्लेम को फुल रखा हुआ था और फुल फ्लेम के ऊपर हमने इसमें से सारा पानी सुखा लिया। अब ये ठंडा हो चुका है और ठंडा होने के बाद ही हमने इसे पीसना है या चॉपर में जो है वो हमने इसे अच्छे से इसका अमेज़ा तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने चॉपर ले लिया है। इसके अंदर मैं यहाँ पे हरी मिर्चें और लाल मिर्चें हैं, मेरे पास फ्रेश हैं ये, तो ये मैं डाल दूँगी। इनसे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा इसके अंदर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास धनिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। 2 अदद में इसमें अंडे ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो आप अंडे बाद में भी डाल सकते हैं, अंडे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है मैं 2 अदद अंडे इसमें पहले से ही ऐड कर लूँगी। तो क्योंकि मैं जब कबाब बनाती हूँ तो मैं बाद में उसमें अंडे जो है वो नहीं लगाती हूँ, तो इसीलिए मैं पहले ही अंडों को ऐड कर लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं 1 अंडा ऐड कर रही हूँ और चॉपर में डाल के इसका अच्छे से एक मलीदा बना लेंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा करके बैटर भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसे चॉप कर लिया है मैंने, ये अच्छे से चॉप हो चुका है। और ये देख सकते हैं आप, ये देखें सारा गोश्त जो है वो अच्छे से मलीदा बन चुका है। तो देखिए इसमें माशाल्लाह से खुद ही बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग है। आपको इसमें कोई भी आलू या ब्रेड क्रम्स या मैदा वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो है वो ये सारा का सारा जो मेरे पास बैटर तैयार हो चुका है इसका, वो मैं अलग से एक बाउल के अंदर डाल दूँगी। और यहाँ पे एक जो मेरे पास अंडा रह गया है वो भी मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे जो है वो 2 अदद अंडे लिए हैं और इसे अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपका बैटर जो है वो थोड़ा सा रनी हो या पतला हो जिससे आप कबाब ना बना सकते हो, तो आप इसे थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर के अंदर अगर आप रखेंगे 10 से 15 मिनट या आधे घंटे के लिए रखेंगे, तो ये जो है वो खुद ही सेट हो जाएगा। तो आपके कबाब बनाने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पे इसके कितने आराम से कबाब बन रहे हैं। आप चाहें तो आप इन कबाबों को फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। मैं हमेशा जो है जितने भी कबाब बनाती हूँ, जब भी बनाती हूँ थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ और उसके बाद जो है मैं इनको फ्रीज़ करके रख देती हूँ। तो ये फ्रीज़ करके आप आराम से जो है वो 1 से 2 महीने तक आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम भी आप यूज़ कर सकते हैं, मगर हमारे घर में इतने ज़्यादा टाइम तक रहते ही नहीं हैं, पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो है वो अक्सर मैं अपने घर में बना के रख देती हूँ पहले से ही। अब यहाँ पे जो है वो सारे के सारे कबाब हम सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे। तो देखिए कितने आराम से ये जो है वो हैंडल हो रहे हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से आधा केजी दाल और आधा केजी गोश्त से जो है वो कितने ज़्यादा कबाब बने हैं। अब मैं कुछ जो है वो तलने के लिए रख लूँगी और कुछ को जो है मैं फ्रीज़ करके रख दूँगी। तो यहाँ पे इसे फ्रीज़ करने के लिए यहाँ पे मेरे पास इस वक्त जो है वो टिफ़िन बॉक्स बहुत ही छोटा है, आप किसी भी ज़िप लॉक बैग में भी रख सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो है मैं इसे टिफ़िन बॉक्स के अंदर रख रही हूँ। कोई भी एयर टाइट जार हो जिसमें जो है वो पानी वगैरह ना जाए, तो आप इसे आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से जो है वो ऊपर नीचे इनकी तह लगा के रखती जा रही हूँ और एक बटर पेपर मैं इसके ऊपर लगाती जा रही हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप कोई भी शॉपर कट करके या पॉलीथीन बैग कोई भी कट करके आप वो भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ये देखिए एयर टाइट है मेरे पास, तो ये अच्छे से इसके अंदर हम रख सकते हैं। आराम से ये आपके 1-1.5 महीने तक ख़राब नहीं होंगे। अब सेम इसी तरह से मैं दूसरा टिफ़िन बॉक्स भी तैयार कर लूँगी और उसके अंदर जो है इसे स्टोर करके रख देंगे। और अब ये चले जाएंगे फ्रीज़र के अंदर। आपने इसे रेफ्रिजरेटर में ही रखना, फ्रीज़र के अंदर जो है वो स्टोर करना है। और बाकी के जो है मैं अभी फ्राई कर लूँगी। तो मैं अभी आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने जो है वो कुकिंग ऑयल ले लिया है और हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। तो देखिए इसमें अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि हमने ऑलरेडी अंडा जो है वो इसके अंदर डाल दिया है। तो अब जो है वो आप इन्हें जस्ट निकालें और फ्राई कर लें, तो आपको अंडा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
जब इसकी एक साइड अच्छे से जो है वो ब्राउन हो जाए, और साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। ये यहाँ पे इसके साथ मैंने 2 तरह की चटनियाँ बनाई थी और एक मैंने केचप साथ में रख दिया। ये हर तरह से बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसे बिना चटनी के भी खाएंगे तो भी ये बहुत मज़े के लगेंगे। इसके साथ मैंने धनिया पुदीना और दही वाली चटनी बनाई थी, और साथ ही साथ मैंने धनिया पुदीना और हरी मिर्चों की और इमली की चटनी बनाई थी। तो ये बहुत मज़े की लग रही थी, और जो है वो हर तरह से ये कबाब खाने में बहुत मज़े के थे। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ ही व्यूअर्स, आप अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को विजिट करना ना भूलिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलती है एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।